I am the king of the jungle. What is the meaning of this line? What is the meaning of this inspirational and fiery line? The meaning of it is that when you just do something great and you take the responsibility of your own work, it means you are the king of the jungle and you don't have any fear. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Soy tu profesora de inglés y voy te voy a contar cómo aprendí inglés. Hello, I am your English teacher and today I will tell you how did I learn to speak English. नमस्ते, मैं आपका अंग्रेजी अध्यापक और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। प्रणाम, हम राउर अंग्रेजी के मास्टर और आज हम आप सबके बताइब कि हम अंग्रेजी कैसे सीखनी। राम राम पंचो, हम आपका बतैबे कि हम अंग्रेजी बोले कैसे सीखें। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था और वहाँ पे जो बच्चे थे काफ़ी स्मार्ट थे, पढ़ने लिखने में तेज़ थे। वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे सही से हिंदी बोलना भी नहीं आता था। जैसे मुझे कहना होता था कि मैम मैं घर जाऊँ, मैम मैं घर जाऊँगा, कल मैं आऊँगा, तो मैं कहता था जाओगो आओगो। तो इन सारी चीज़ों से बहुत दिक्कत होती थी और मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इंग्लिश, पहले तो बोलने के बारे में तो सोचा नहीं, पहले ये सोचा कि पहले इंग्लिश लिखना सीखते हैं। लिखना सीखना अच्छा लगता था और सिग्नेचर बनाना, इंग्लिश में लिखना, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी बचपन से ही। अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें करना। तो 3 4 5 6 7 यानी 7 तक आते आते इंग्लिश को याद करना और इंग्लिश को समझना काफ़ी आ गया था, बट बोलना अभी भी नहीं आया था। बट मेरा काम जारी था और मेरी एक ख़ास बात थी 7th स्टैंडर्ड तक कि जब भी मैं कोई चीज़ देखता था एक बार तो वो चीज़ मुझे हमेशा के लिए याद हो जाती थी और मैं उसे कभी भूलता नहीं था। फिर कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ी, 8th स्टैंडर्ड में पहुँचे तो वहाँ पे कुछ अच्छा माहौल नहीं था, स्कूल चेंज कर लिया। फिर 9th में और 10th में वहाँ पे थोड़ा सा माहौल बदल गया। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं क्या करता था कि मैंने ना ट्रांसलेशन वाली टेक्निक सीखी थी। स्कूल में टीचर सिखाते थे कि अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया उस समय, मुझे फिल्में देखना बड़ा अच्छा लगता था, स्पेशली बॉलीवुड की। तो उस समय एक मूवी आई थी, एक्चुअली वो टीवी पे आती थी, पहले स्मार्टफोन होते नहीं थे। तो वो टीवी पे आई थी और टीवी पे वो फिल्म आ रही थी भेजा फ्राई। भेजा फ्राई फर्स्ट और 2 मैंने दोनों पार्ट्स देखे हैं। तो भेजा फ्राई में एक कैरेक्टर होता है जिसे एक होते हैं बॉलीवुड के संगीतकार जिन्हें वो बहुत पसंद करता है और वो क्या करता था उनके हिंदी गानों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता था। तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं और मैं भी ट्रांसलेट करूं। तो मुझे उस समय एक गाना बड़ा अच्छा लगता था, वो हिंदी में गाना था, मेरे मेरे सपनों की सपनों की रानी रानी कब कब आएगी आएगी तू, तू। चलिया आए रुत तू मस्तानी चलिया। कब ये गाना था तो मैंने आएगी इसको तू। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। माई ड्रीम क्वीन विल कम यू, माई ड्रीम क्वीन विल कम यू। मतलब ये थोड़ा सा फनी है, ये गलत भी है, सही से ट्रांसलेट नहीं किया। मतलब उस समय की ये मेंटेलिटी थी, ऐसा करते थे, इंटरेस्टिंग लगता था और ऐसे करते रहे बट इंग्लिश बोलना नहीं आया। फिर 9th में पहुँचे, 10th में, वहाँ पे पता किया टीचर से कि कैसे बोलते हैं। तो वो स्कूल का माहौल बड़ा अच्छा था, वहाँ पे जो टीचर्स थे बड़े सपोर्टिव थे और वहाँ पे बोलने वाले लोग बाहर से आते थे बट वो भी हिंदी में बोलते थे, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि हाई स्कूल में हमने अपनी वोकेबलरी बहुत अच्छी कर ली। शब्दकोश पे ध्यान देने लगा, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके टुकड़ों में कैसे तोड़ तोड़ के देखते हैं। और इस तरीके से कहानी चलती रही चलती रही चलती रही, वोकेबलरी सीखते रहे लेकिन इंग्लिश बोलना फिर भी नहीं आया। फिर पहुँचे 11th और 12th में। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बार मुझे मौका मिला, मुझे अभी भी डेट याद है, 5 सितंबर सन 2017। वहाँ पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था टीचर्स डे को और मैं वहाँ पे गया और इंग्लिश में मैंने स्पीच दी। कुछ देर का था, आई थिंक 2 मिनट का रहा होगा।
और उसके बाद फिर मैंने कॉमेडी की कुछ जोक सुनाए तो काफ़ी प्रशंसा मिली, बच्चे बहुत ताली बजाए। मैंने पूछा कैसा रिएक्शन था, तो कहते सब हंसते हंसते गिर रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। टीचर्स ने भी प्रशंसा की। उसके बाद बहुत बोला मैंने, जब भी टीचर्स अनाउंस करते मेरा नाम या यूँ ही कहते कोई आना चाहता तो मैं पहले पहुँचता था और वहाँ पे बोलता था। ये चीज़ें करके क्या हो रहा था कि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा था और मुझे फील अच्छा हो रहा था, लग रहा था कि अब लगता है इंग्लिश बोलना आ जाएगा। आई थिंक 12th की ही बात है कि मैंने ना उस समय इंग्लिश अभी थोड़ा थोड़ा बोलना आ गया था। मैं उस समय ट्राई कर रहा तो कुछ अलग करते हैं, ये तो सब इंडिया में कर रहे हैं, मतलब एक्सेंट पे काम करना शुरू किया था, मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में कैसे बोले उसका भी ट्राई किया। तो मुझे एक वाकया याद है कि जब मैंने ये काम किया और मैंने हिंदी मुझे इंग्लिश की मुझे रीडिंग करने के लिए दी गई और मैंने जब ब्रिटिश एक्सेंट में उसे रीड किया तो सारे बच्चे हंस रहे थे। और एक बच्चे ने तो यहाँ तक कह दिया क्या तुम्हें जुकाम हो गया था, तो मैंने कहा नहीं भाई ये बस ऐसे ही बोलते हैं। कहते अच्छा। प्रशंसा मिली टीचर से भी और कहे ठीक है बेटा अच्छा करोगे, लेकिन अभी भी इंग्लिश बोलना नहीं आया था। फिर पहुँचे ग्रेजुएशन में, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम से लिया कि इंग्लिश में लिखेंगे, बोलना सीखना है इंग्लिश किसी न किसी तरीके से। तो मैं करता क्या था इन बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो, मैंने क्या किया, मैंने टारगेट सेट किया कि 6-6 महीने में मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा और किताब खरीद ली, रटता वोकैबलरी पढ़ता, लेकिन इंग्लिश बोलना फिर भी नहीं आया। फिर एक क्षण ऐसा आया कि मन किया कि छोड़ देते हैं ये सब कुछ, क्या करूँगा यार इंग्लिश बोल के, मतलब इंडिया में क्या ज़रूरत है इंग्लिश की भाई, छोड़ो ना इसको। मैं वैसे भी गांव में रहता हूँ और गांव के लड़का क्या करेगा इंग्लिश बोल के। तो किया, करते रहे काम, करते रहे मतलब मन नहीं किया। फिर क्या हुआ, जैसे बीएससी थर्ड ईयर में पहुँचे तो वहाँ पे माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ। उस समय स्मार्टफोन आ गया था मेरे पास, छोटा वाला, वो जियो वाला जानते होंगे आप लोग भी, है ना। तो उस पर मैं सर्च कर रहा था हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे बोले। तो बहुत सारे वीडियोज आए, इंडियंस के भी बहुत सारे वीडियोज थे, बट मुझे एक वीडियो मिला हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसको मैंने क्लिक किया और उसमें मुझे 4-5 टिप्स मिले। पहला कि लिसनिंग है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बातें करो, और भी बहुत सारी चीज़ें। उस चैनल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब इतनी सारी चीज़ें सिखाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरी इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। और मैं यहाँ पे सजेस्ट भी करना चाहूँगा उस चैनल को। उस चैनल का नाम है इंग्लिश विद लूसी। जब मैंने इनके चैनल को देखना शुरू किया था उस समय आई थिंक इनके सब्सक्राइबर्स रहे होंगे 1 मिलियन, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इनके चैनल्स पर। एक्चुअली उनकी एक खास बात है कि वो इंग्लिश बहुत साफ सुथरे और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोलती हैं और सारी चीज़ें समझ में आती हैं। इसके अलावा एक और चैनल है ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन इंग्लिश, वहाँ से भी जाके मैंने बहुत सीखा। तो ये बीएससी थर्ड ईयर में ये खूब हुआ। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था कि हाँ यार अपन भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और उसी समय मैंने क्या किया, टीचिंग ज्वाइन कर ली। पढ़ाते बच्चों को तो भी अच्छा लगता था, लेकिन इंग्लिश बोलना अभी भी नहीं आया। फिर काम चलता रहा और आया वो भयानक सा दौर, कोविड, कोरोना। उस समय क्या हुआ, सारे स्कूल्स बंद, सब कुछ बंद, क्लोज्ड। सिर्फ एक ही चीज़ ऑन थी, इंटरनेट। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते थे, देख सकते थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस कोविड के समय को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, सीखा जाए, कुछ नया, कुछ अलग करते हैं। अगर ये लॉकडाउन जो भी लगना है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कुछ सीखते हैं। तो मैंने क्या किया ना, स्पेनिश बोलने का प्रयास किया, ट्राई किया कि मैं भी बोल सकता हूँ, सीखा उसको भी। और इंग्लिश पे भी अपना काम करते रहे, खूब खूब प्रैक्टिस करते, मतलब रात के 12 बज जाते थे। मैंने क्या किया फिर, किसी ने सजेशन किया कि ना ऑक्सफोर्ड की तुम एक डिक्शनरी खरीद लो, तो मैंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी खरीदी। इसने भी ना बहुत मेरी मदद की, बहुत हेल्प हुआ उससे चीज़ों को समझने में कि कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उन्हें बोलते हैं अच्छे तरीके से। वो सारी चीज़ें मैंने इस किताब से सीखी। फिर उसके बाद फाइनली लॉकडाउन्स ख़त्म हुए 6 महीने के बाद, धीरे धीरे करके लग रहे थे 2.1, 2.2 ऐसे करके, और ख़त्म हो गए लॉकडाउन। फिर से स्कूल्स खुल गए। और मुझे याद है बेबी कि 20 अक्टूबर सन 2020 को मैं एक दूसरे स्कूल में गया और वहाँ पे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। जब वहाँ पे पढ़ाना शुरू किए तो वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक ठाक था। माइक था वहाँ पे स्कूल में, और एक पोडियम भी था, उस पर आप खड़े होकर बोल सकते थे। तो मैं घबराते घबराते गया, माइक पकड़ा और इसमें इंग्लिश में बोलना शुरू किया, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इस पर बोलना शुरू किया। लगभग 5-6 मिनट तक मैं बोलता रहा। और जैसे ही मैंने बोल के बंद किया और थैंक यू बोला, बड़ी देर तक तालियां बजती रही। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मतलब ये ताली क्यों बजा रहे। उसके बाद में मैनेजर आया, वो भी प्रशंसा की तो काफ़ी अच्छा है।
और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कुछ मैं कर पाया, मतलब अभी अब इंग्लिश बोलना आ गया था। खूब ट्राई किया, क्लास में भी खूब बोले, मतलब बहुत प्रैक्टिस की। फिर ये 20 और 21 और ये 22 खूब प्रैक्टिस के दौर रहे, और 22 में फाइनली मैंने अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स भी कर लिया इंग्लिश लिटरेचर से। ये थी कहानी, मतलब इंग्लिश सीखने की। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी। अगर मैं आपको और भी बहुत चीज़ें बताऊं, जैसे कि मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो उस समय टीचर्स जो पढ़ाते थे चीज़ें, तो उसको मैं घर लेके आता था और विजुअलाइज करता था। जैसे उन्होंने कहा पैडी, पैडी मीन्स होता है धान, तो मैं धान के खेत में पहुंच जाता, वहाँ पे पैडी बोलता और धान को विजुअलाइज करता। तो इससे चीज़ें बड़ी अच्छी समझ में आती थी खुद से, मतलब मन के अंदर वो चीज़ें करना, खुद से ही बात करना, क्योंकि गांव में कोई और था नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। और नॉन ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब उन वो चीज़ें जो बोलती नहीं, आप उनसे बात करिए। जैसे डब्बा हो गया, भैंस हो गई, या घर में पड़ी कोई चीज़ हो गई, अलमारी है, पंखा है, मतलब किसी भी चीज़ से आप बोलते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो। और इससे क्या हुआ ना कि चीज़ें ना इम्प्रूव होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर फाइनली मैं ये सारी बात सम अप करूँ कुछ लाइंस में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मेरी तो टैग लाइन है, इंग्लिश बोलना हलवा है, और सच में ये हलवा है अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आप इंग्लिश ना ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, उसके बाद फिर आप उसको बोलो। जो चीज़ आपको समझ में आती है, मतलब जो जिस लेवल के आप इंग्लिश चाहिए उस तरीके की किताबें पढ़िए, राइटिंग करिए, और हाँ, प्रैक्टिस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में आप सोचिए, और आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू स्पीकिंग इंग्लिश। आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।